नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबर जगदलपुर से है। जगदलपुर से उड़ीसा जा रही यात्री बस में आग लग गई। बस का टायर फटने से यह हादसा पेश आया है। उड़ीसा के बोरीगुमा पहुंचते पहुंचते आग ने बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बस में आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उड़ीसा के बोरीगुमा में बस में आग लगने की घटना की जांच अब पुलिस कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें सामने आई हैं जगदलपुर से, जहां एक बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस जगदलपुर से उड़ीसा जा रही थी और तभी अचानक इसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस का टायर फटने के बाद यह हादसा पेश आया है। उड़ीसा के बोरीगुमा पहुंचते पहुंचते आग ने बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अच्छी बात यही है, गनीमत यही रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। संभवतः समय रहते सभी जो यात्री थे वो बस से उतर गए, लेकिन आग ने पूरी तरह से बस को खाक कर दिया। ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें बताती हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बाहर की कैसे धू-धू कर पूरी बस जल रही है, तो दूसरी तस्वीर आग बुझने के बाद की। लगभग बस के अंदर मौजूद सभी कुछ खाक हो चुका है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर में अपराधी बेखौफ हैं। डबल मर्डर से न्यायधानी में सनसनी फैल गई। गैंगवॉर में 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। सरकंडा के इमली भाटा में यह वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां अपराधी बेखौफ हैं। डबल मर्डर से न्यायधानी में सनसनी पसरी हुई है। गैंगवॉर में 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। मामला बिलासपुर के सरकंडा के इमली भाटा का बताया जा रहा है, जहां ये वारदात अंजाम दी गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। तो गैंगवॉर बताया जा रहा है ये 2 गुटों के बीच, और इसी में 2 युवकों की जान गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से जानकारी के साथ। उमेश, ये हैरान करता है, 2 युवकों की जान चली गई। गैंगवॉर, क्या दुश्मनी थी, रंजिश थी इन लोगों के बीच? देखिए, जो जितने भी यहाँ पर युवक थे वो नशेड़ी किस्म के युवक थे, और यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते थे। नशे में लिप्त होने की वजह से वो किसी भी से आपराधिक घटना करते थे। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जो इस घटना से लगातार परेशान हैं। यहाँ पर न तो पुलिस का यहाँ पर पेट्रोलिंग पहुंचती है, न तो कुछ। सीधे तौर पर उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस इलाके में। आपके क्या बोलूं जी, यहाँ का जो इलाका, जो एरिया जो है बहुत गंदा है कि नहीं। और जो यहाँ का वातावरण है, आप देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ जितने सारे मोहल्ले वाले बच्चे खुलेआम गाली गलौज करते हैं। बहुत गंदा से गंदा गाली गलौज, दारू लाकर यहाँ पीते हैं। आप एनी टाइम आइए, यहाँ आपको बॉटल मिलेगा। खिड़की खोलोगे तो सबसे पहले शराबियों का चेहरा दिखता है यहाँ पे, और लड़कियों से छेड़खानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है। यहाँ हमारे रहने का कोई सुविधा नहीं है। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, घर की छतें गिर रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे हालात में हम लोग कैसे रहें जी? कानून व्यवस्था आप लोगों को क्या? परसों मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी, एक बाइक वाला ठोक दिया। इतना दूर हम चाटापारा में थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। मैं भी ड्यूटी करती, मेरे पति भी सुबह 5 बजे अखबार बांटने जाता है। इतना मेरे बच्ची को लगा है, बाइक वाला पूरा ठोक के चला गया। कि यहाँ का एक बच्चे, मोहल्ले का एक बच्चा भाई था, वो ला के मेरी बच्ची को छोड़ दिया। नहीं तो फिर क्या होता मेरी बच्ची के साथ। यहाँ पर घटनाएं हो रही है, क्या आज क्या हुआ यहाँ पे? आज तो सर कल रात से 3 मतलब एक मर्डर हुआ था 10 साढ़े 10 बजे। हम लोग सब ड्यूटी से आए हुए थे, हमको कुछ पता नहीं चला। जब हम लोग सोने के लिए दरवाजा बंद करने आए तो देखे वो लड़का पड़ा था। तो कोई यहाँ से मतलब फोन किए वहाँ कि यहाँ पे एक लड़का एक्सीडेंट से गिर गया है करके। तो पुलिस उसमें मतलब 1 घंटे बाद तो पुलिस आई। फिर पुलिस वालों ने हम लोग से इतना मतलब परेशान किए हम लोग के, तुम लोग क्या देखे हो क्या नहीं देखे हो, कहाँ से वो आए और लड़े तो कैसे नहीं देखे। सर हम लोग दिन भर काम करके आते हैं, कहाँ से देखते रहेंगे। आए दिन इस तरह की घटना होती है। हाँ सर देखिए, और उस बिल्कुल चुनौतियां हैं, और बड़ा सवाल पुलिस सिस्टम पर भी है कि आखिर कैसे लगाम नहीं लग पा रही आपराधिक तत्वों पर। शुक्रिया उमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में चाकूबाजी की घटना पर रोक नहीं लग रही है। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए बदमाश बेखौफ होकर
वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रायगढ़ में सामान लेने के विवाद में 2 लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद बदमाश आराम से चलते बने। सरेआम चाकूबाजी की घटना से रायगढ़ के लोगों में दहशत है। वहीं बिलासपुर में बदमाशों ने एक युवक की चाकू से हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रायगढ़ और बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात से इन दोनों बड़े शहरों में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। और न्यूज 18 संवाददाता हरपाल सिंह खूटे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। हरपाल, दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हो रही हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल है, आखिर क्या कहते हैं जिम्मेदार? हरपाल जी प्रशांत, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह घटना हुई है, कहीं न कहीं कानून की व्यवस्था है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पॉश इलाके में अगर बात करें, रायगढ़ के जिस जगह पर घटना हुई, रामनिवास टाकीज चौक पे यह घटना हुई है, बता दें वहीं पर एक सिनेमा हॉल है और यह जगह कोतवाली थाने से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में इस तरह के हादसे होना, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। किस तरह से रायगढ़ में कानून व्यवस्था है, पुलिस की कसावट कैसी है, अपराधियों को लेकर कानून का डर है कि नहीं, यह सब जो है एक ही तस्वीर में दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरह से मामला हुआ है, घटना होने के लगभग आज अभी 12 से 18 घंटे बीत गए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में उन लोगों के हौसले में लगातार इजाफा होगा और जो लोग इस घटना से आहत हुए हैं, जो लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में जो है दहशत का माहौल है। क्योंकि रायगढ़ जैसे शहर पर लगातार औद्योगिकरण की वजह से दूसरी जगहों पे बाहरी लोग आते रहते हैं। रायगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ है, ऐसे में हजारों लोग रोजाना आना जाना करते हैं और इस तरह से चाकूबाजी की घटना, वो भी सरेआम दिन दहाड़े भरे बाजार के सामने कर देना, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। और जो कानून की चाक चौबंद व्यवस्था की बात कही जाती है, उस पर एक जो सवालिया निशान है वो खड़ा हो रहे हैं। प्रशांत, रायगढ़ की बात करें तो वाकई सवालिया निशान है इस वारदात के बाद सिस्टम पर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हरपाल। आगे बढ़ेंगे, धमतरी से बड़ी खबर है। 7 घंटे बाद भी पकड़ में नहीं आया भालू। भालू को पकड़ने में वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। भालू का लोकेशन ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरा भी मंगाया गया है। सुबह से मोटर स्टैंड वार्ड में भालू छिपा हुआ है। सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये बड़ी खबर है धमतरी से। 7 घंटे गुजर जाने के बाद भी भालू अभी तक वन विभाग की टीम की पकड़ में नहीं आया है। लगातार कोशिशें जारी हैं। लोकेशन खंगालने के लिए, खोजने के लिए ड्रोन कैमरा भी मंगाया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। आखिर भालू की एक्चुअल लोकेशन है कहां? आपको बता दें कि सुबह से मोटर स्टैंड वार्ड में भालू छुपा हुआ, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है और यही परेशानी का और चिंता का सबब भी है। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं धमतरी से। अभिषेक, क्या कह रहा है वन विभाग? कब तक भालू को रेस्क्यू कर लिया जाएगा वहां से? देखिए प्रशांत, ये घनी बस्ती का इलाका है, पुराना मोटर स्टैंड वार्ड कहते हैं और घनी बस्तियों के बीच एक करीब 5000 स्क्वायर फीट के लगभग की झाड़ी जैसी जगह है और उसी के बीच में भालू है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए रायपुर से स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब उस झाड़ी के अंदर भालू का एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर उसे टारगेट कर गन चलाया जा सके, वो लोकेशन ढूंढने में जो टीम लगी हुई है। लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे बीत गए हैं, भालू को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। अभी तक जैसे भालू का सही लोकेशन मिलेगा उसके बाद ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जा पाएगा और तभी उसे वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल कोशिश जारी है प्रशांत। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और दुर्ग में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। एक बार फिर जिले में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 मरीज मिले। नगर निगम की लापरवाही और भिलाई स्टील प्लांट की अनदेखी से इलाके में डेंगू फैल रहा है। डेंगू प्रभावित इलाके में दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग नहीं होने से डेंगू के मच्छर तेजी से पनप रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं। दुर्ग जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। तो दुर्ग में लगातार डेंगू कहर बरपा रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से 6 नए मरीज डेंगू के मिले हैं दुर्ग शहर में। भिलाई के सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। आज हजारों की संख्या में हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसके साथ ही हड़ताली
स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार के एस्मा आदेश की कॉपी को जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। तो आपको एक बार फिर बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज एक बार फिर से हजारों की जो संख्या में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी में है। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो सरकार के एस्मा आदेश की कॉपी जलाकर भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया है और लगातार अलग अलग तरीकों से ये प्रदर्शन कर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एस्मा भी लागू हो चुका है, बावजूद ये स्वास्थ्य कर्मचारी वापस अपने काम पर नहीं लौटे। विभाग के कई चिकित्सक और कर्मचारी अभी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था उपलब्ध अन्य संसाधनों के द्वारा की जा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो। जी, कब तक के सर मांगे पूरी हो सकती है? शासन से इन लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा चल रहा है? इसमें वार्तालाप और ये मांगों के ऊपर विचार तो हो रहा है। तो शासन ने प्रयास यही किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, ये पहली प्राथमिकता है। उसके बाद में जो सही मांगे होंगी उस पर शासन विचार करेगा और उसको कार्रवाई। और रायपुर से बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर रमन सिंह का बयान आया है। कांग्रेस वालों के पास से पैसा जब्त हो रहा है, बीजेपी वालों के पास से पैसा नहीं हो रहा जब्त। ईडी ने प्रमाणित किया है, 75 करोड़ का हिसाब दिया है। सीडी मटवाए जाने के आरोप पर रमन सिंह का बयान है। सीडी लहराते हुए आप लोगों ने दिखाया था, इसमें हमारा हाथ है या भूपेश जी का हाथ था। जो पैसे जब्त हो रहे हैं वो कांग्रेस वालों के पास से हो रहे हैं। जो पैसे जब्त हो रहे हैं वो कांग्रेस वालों के पास मिले, ये आरोप रमन सिंह ने लगाए। कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहां से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी। और ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जितना गहना मेरे घर में मिला है उन सभी का बिल मैंने दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रभूषण वर्मा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ईडी की बुद्धि कहीं और से संचालित हो रही है। सोना मेरे घर में मिला वो 2005 से 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। तो जो अधिकारी आपके यहाँ छापा मारने आया है उसकी मंशा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय इसके कि वो सबूत। और रायपुर से बड़ी खबर है, रायपुर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी टीम। जिले के एसपी और कलेक्टरों के साथ आज बैठक होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है रायपुर से। चुनाव आयोग की टीम रायपुर पहुंची है और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी ये टीम।
जिले के एसपी और कलेक्टरों के साथ आज बैठक होगी। और खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर की सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां ना तो सड़क है और ना पुल, ना एम्बुलेंस, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मैनपाट का सुगापानी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, जहां सड़क और पुल के न होने से मरीज को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संख्या है, शुरुआत है असगांवा से नदी इस पार, तो मतलब कि गिरडही, सुगापानी, ढाबपारा, उचिटपारा और यहाँ से लेकर के वो लफ्जी जामा तक यहीं में आना जाना करते हैं। मतलब 16 पाइप है जो गांव वाला मन हमन अपना हिसाब से हर समय हर साल मतलब हमन हमें बनाथन और बरसात में और बलौदा बाजार के लवन नगर पंचायत में 76 लाख की लागत से मंगल भवन का निर्माण कराया गया था, जो अब गंदगी का अंबार बन चुका है। मंगल भवन पूरी तरह से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी मेंटेनेंस की बात तो करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस होता नहीं है। नगरवासियों को खुशियां बांटने के लिए मंगल भवन बनाया गया था, लेकिन गंदगी के कारण इसमें पैर रखने की जगह नहीं। अवस्थाएं तो हैं, इसके लिए वहाँ पर कुछ अभी जो मरम्मत के लिए कुछ प्रस्ताव वहाँ के लिए राशि के लिए स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से राशि स्वीकृत हो जाएगी, उसका मरम्मत कार्य कराया जाएगा जल्द ही मंगल भवन। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां बोरीडांड जंक्शन एक ऐसा स्टेशन है जो मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में भी आता है और छत्तीसगढ़ की सीमा क्षेत्र में भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां रुकने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो आधी ट्रेन छत्तीसगढ़ की सीमा में होती है, जबकि आधी ट्रेन की बोगी मध्य प्रदेश की सीमा में। माना जाता है कि बोरीडांड जंक्शन भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। और राजनांदगांव में आईटीबीपी के जवानों ने मानवता का परिचय देते हुए एक गर्भवती महिला को एंटी लैंडमाइन व्हीकल से अस्पताल पहुंचाया। प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को आईटीबीपी के जवानों ने एंटी लैंडमाइन व्हीकल से अस्पताल पहुंचाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पाटन के खासगांव में एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर जवानों ने मोर्चा संभाला और पहले महिला को खाट से एंटी लैंडमाइन व्हीकल तक लाए और फिर वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। सही समय पर अस्पताल पहुंचने पर महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। गांव के लोग आईटीबीपी के जवानों की तारीफ कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। नयाधानी में डबल मर्डर से सनसनी गैंगवॉर में 2 युवकों की हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के बोरीगुमा में जगदलपुर से आ रही बस में लगी आग, टायर फटने से हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अंबिकापुर का सुगापानी आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, सड़क नहीं होने से खाट पर ढोकर मरीजों को पहुंचाते हैं अस्पताल। बीमार के हॉस्पिटल लाने का वीडियो हो रहा वायरल। रायगढ़ में 2 लोगों पर चाकू से हमला, सामान लेने के विवाद में चाकूबाजी, चाकू मारकर फरार हुए 2 युवक। बिलासपुर के इमली भाटा में युवक की चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, नो एंट्री में हाईवा चालक चला रहा था वाहन। तोरवा के गुम्बर पेट्रोल पंप के पास की घटना। दुर्ग जिले में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, भिलाई में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 मामले आए सामने। सूरजपुर में दल से भटका दंतैल हाथी पहुंचा बंशीपुर जंगल, आसपास के गांव को किया गया अलर्ट, नुकसान की आशंका से सहमे ग्रामीण। धमतरी शहर में भालू के आने से लोगों में दहशत, सुबह सुबह लोगों को भालू ने दौड़ाया, वन विभाग की टीम वन्य जीव को पकड़ने में जुटी। कोरबा के सर्वमंगला कनबेरी मार्ग पर रोजाना लग रहे सड़क जाम से लोग परेशान, स्कूल बस के जाम में फंसे रहने से समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके बच्चे।
तो रायपुर में आज चुनाव आयोग की टीम करेगी तैयारियों की समीक्षा। जिलों के एसपी और कलेक्टरों के साथ करेंगे बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी होगी चर्चा। ओडिशा के बीजेपी विधायक ने बस्तर में संभाला मोर्चा। संबलपुर, रिंगाली, उमरकोट और देवगढ़ के विधायक ने डाला डेरा। 28 अगस्त तक चुनाव तैयारियों का लेंगे जायजा। राजनांदगांव दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लोकसभा स्तरीय 1-to-1 कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एआईसीसी दफ्तर में भूपेश बघेल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात।